विहार हॉल की ओर जा रहे हैं हम। आज हमारा 6th डे ऑफ NSS कैंप है। आज पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलना होता है। वेलकम टू हर यूट्यूब चैनल जस्ट काव्या राज। प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। तो जैसे आपने सुना कि आज 7 डे कैंप का 6th डे है और सारे वॉलेंटियर्स आ चुके थे सेमिनार रूम में और हमें लाइफ लेसन के बारे में लेक्चर दिया जाने वाला था और ऑर्गन डोनेशन के बारे में। देखो गाइस, दिस इज ब्रेड बिस्किट। Was once a journalist and a serial tech entrepreneur. In this session, we would like to felicitate. I mean, I completely concede. You're absolutely right. People are tired. इसके साथ. The idea we discussed, at least they know that building community is an important step. You have to, and that's the objective of NSS, that you learn through community service. For that you have to go to the community, you have to talk to community people. And law is like सारे वॉलेंटियर्स लाइफ लेसन लेने के बाद मेस गए। वहाँ पे हमारा खाने का इंतज़ाम किया गया। बताइए कैसा लग रहा है खाना आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम खाए जो पहले ही खाने से पहले है, बहुत अच्छा फीलिंग बता रहा हूँ उनकी मैं। ओहो ए चोर ऐसे चोरी होता है। सब आए हैं चाय पीने। मिश्रा चाय, मिश्रा टी स्टॉल। तो अब चाय पी रहे हो? नहीं, अभी आ रहा है। मैं वेट कर रही हूँ चाय आने का, फिर पीऊँ। हम तो पहले बोल दिया था भाई, वहीं पहले ये ऐसे हम तो बोल रहे थे वीडियो में आ गया ना। एक काम कर, इनको ना फिर तू छोड़ दे के ये दान समिति दे अंग नेत्र सिम सेल दान की रेट करने की बात करती है और उनके मृत्यु के बाद वो कैसे अपने ऑर्गन को डोनेट करें उसमें सहायता करती है। We are honored to have you amongst us today. We would like now to invite Dr. Sukanya ma'am to facilitate our esteemed guest. सब लोग वो क्रीम हैं जो इतनी बड़ी संख्या में से केवल मुट्ठी भर लोग जिनको यहाँ पर 7 दिन रहकर कुछ सीखने का, कुछ करने के अवसर तलाशने का मौका मिला है और अवसर आपके आयोजकों ने दिया। NSS वर्ड जो है, इसमें जो पहला एक शब्द मैं समझ पाई हूँ, नॉट मी बट यू। ये आप इतने दिन में सबसे सुन रहे होंगे और इसी वाक्य को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हम सब ने एक प्रण ले लिया, क्योंकि हम जब NSS से जुड़े तो हमने ये प्रण लिया, नॉट मी बट यू। इन शब्दों को भी थोड़ा सा हम समझ लें। बट यू, दूसरे को तो हमने इंपॉर्टेंस दी, एक कम्युनिटी लाइफ को हमने सीखने की कोशिश करी, आत्मसात करने की कोशिश करी, पर जो नॉट मी का मतलब है कि मैं अपने अस्तित्व को नकारूं नहीं, सिर्फ एक अहंकार से ऊपर उठ जाऊं। अहंकार का मतलब है मैंने ये कर दिया, मुझे ये मिल जाए, मेरी फोटो आ जाए, मैं हाईलाइट हो जाऊं, मेरा नाम आ जाए। इन चीजों से हटके नॉट मी, इतना तो समझ में आता है। पर मेरा अस्तित्व है, मी इज देयर, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि मुझे भी अपने को प्रिपेयर करना है। कम्युनिटी सर्विस के लिए जब हम निकले हैं तो दूसरे की सहायता करने से पहले मुझे अपने को भी तो तैयार होना है। और ये लिवर इंस्टीट्यूट है यहाँ दिल्ली में, वहाँ के कन्वोकेशन में हमारे राष्ट्रपति ने एक भाषण दिया जिनके कुछ शब्द मेरे को बहुत अपील किए और मैं हर जगह उन्हें कोट करती हूँ। वो डॉक्टर्स के बीच में भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा कि आप समाज में लोगों को जीवन दान के लिए, हेल्थ दान के लिए निकलते हैं, पर उससे पहले क्या आप स्वयं उस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं? आपकी अपनी हेल्थ, आपका अपना शरीर का रेस्ट, आपका अपना भोजन, इन चीजों की तरफ आपका ध्यान रहता है क्या? एक एग्जाम्पल सिर्फ हर व्यक्ति को हर समय काम आता है, जो कि फ्लाइट में हमें अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि दूसरे की सहायता करने से पहले आप अपना मास्क, अपनी बेल्ट, ये सब चीजें चेक करें। तो यही चीज हमें NSS में भी एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि हम जब निकले हैं दूसरे के लिए तो स्वयं के साथ भी पूरा न्याय करें।
रोंगटे खड़े करने वाली उनकी भावनाएं थी। और अपना समय याद आ गया कि जब अस्पताल जाके मैं मिली डॉक्टर से, और डॉक्टर्स के परमिशन तो लेना पड़ता है ना। उसके बाद जब मैं पेशेंट से मिली, डोनर्स भी, डोनी भी, तो वो समय था जब इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जैसे सर ने बताया, काउंसलर्स होते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो जब तक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो है अथॉरिटी नहीं, मतलब साइन नहीं करता ना, ऑथराइजेशन कंपनीज होती हैं, तब तक आप आगे नहीं चल सकते। उसमें 2 कैटेगरीज हैं प्राइमरी। तो जो कहीं सवाल आपने उठाया था ना कि हम मॉर्चरी में रखते हैं तो उसके बाद हम क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल, उसका मेजर रीजन जो है ना बायोलॉजिकल है, जैसे सर ने बताया कि ऑर्गन की वायबिलिटी, वो कब तक इस्तेमाल करने लायक है। तो आखिर में उन्होंने वो भी बताया कि लाश की क्या स्थिति है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्या वो इस्तेमाल करने लायक है ऑर्गन या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जिसको हम इस्चेमिक पीरियड कहते हैं इस मेडिकल टर्म में, कि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अपने आप रुक जाता है किसी भी वजह से, उसके बाद जो है क्योंकि ऑक्सीजन ऑर्गन में नहीं जाती है, उसकी फंक्शनैलिटी खत्म होती जाती है धीरे धीरे, और वो कुछ समय है जिस दौरान में आप ऑर्गन को रिट्रीव कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, डोनेशन के साथ ही साथ वो ट्रांसप्लांट भी होता है, ऐसा नहीं। ऑर्गन जो है रिट्रीव होता है, उसको निकाला जाता है, उसको फिर बैंक में रखा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जिस भी आप, इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं। अगर मैंने बॉडी से अपना कोई ऑर्गन देना है तो जो लेगा वो कौन ले सकता है, जिसको हिस्टोकम्पैटिबिलिटी होती है, कि मेरा बॉडी टाइप, मेरा ब्लड टिश्यू और जो लेने वाला है उनकी मैचिंग की जाती है। इसलिए कई सारे लोगों को जानकारी हो कि डायबिटीज का बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गया, हर मतलब हर ऑर्डिनेट घर में है, और एक में कई लोग हैं। वो हमारी जीवन शैली जिसके कारण है, जो भी है, एक तो डायबिटीज है, दूसरा ब्लड प्रेशर है, जिसके कारण किडनीज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। और उसके अलावा आजकल अब लिवर पे भी बहुत ज्यादा आने लगा है, क्योंकि हमारा खान पान उल्टा पुल्टा हो गया। अभी कल ही मैं एक वो देख रही थी यूट्यूब पे, किसी ने भेजा हुआ था कि कोई गाना है छोटा सा कि घर में है आटा तो मोमो लाया क्यों। पता नहीं आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा होगा कि आपका जोमेटो जो है, स्विगी जो है, ब्लिंकिट जो है, इसका एनुअल टर्नओवर 35,000 करोड़ रुपया हुआ है पिछले साल। तो इसमें कौन कौन है शामिल, हम सभी शामिल हैं। तो जहाँ तक हमें ग्रोसरी वगैरह लाना होता है वो समझ में आता है, लेकिन जब हम पका पकाया खाना लाते हैं या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी फ्राइड भी लेते हैं ना, वेपर्स भी लेते हैं, तो पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, जो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और जिस तरह का हमारा जीवन दिनचर्या है, हम लोगों की फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं है। अब क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है तो ऐसा नहीं कि जो कुछ भी खा लिया तो वो भी खत्म हो गया। पहले लोग खाते थे, अच्छा खासा खाते थे, लेकिन उतना ही अच्छा खासा वर्जिश होती थी और कसरत होती थी। दूध है, गाय है, भैंस है, निकालना है, दही है। उस विषय को अच्छे से अपने फ्रेंड्स लोगों से सबसे समझा, और फिर ईश्वर की कृपा कहो या जो भी अपना अपना भाग्य रहता है, उस क्रम में वो दिल्ली में MLA बन गए 93 में। उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे, ये दोनों आपस में दोस्त थे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई कि मैं इतनी आवश्यकता है इस चीज़ की, दिल्ली में क्या स्थिति है, सब चीज़ समझिए, और कहा कि अब हम सरकार में हैं तो हम लोग कुछ करते हैं। तो ये सोच के शुरू हुआ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। सबसे पहले वो लोग आगे आए, तब डेडिकेटेड वर्कर्स की तरह उनके डॉक्टर्स आगे आए और ये काम शुरू किया। पर जब आलोक जी ने संकल्प लिया MLA बनने के बाद 5-6 कम करने का अंतर है, और आवाज डॉक्टर विशाल चड्ढा जी, जिन्होंने अंगदान की इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन हमें दी। ऐसा बोला भी जाता है कि रक्तदान महादान और अंगदान जीवन दान, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल देखा है, एक मेरे रिलेटिव है, दोनों किडनियां फेल हो गई थी, बट बाई चांस सारी जो है उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब तो जो है काम बनेगा नहीं। आपको पता है डायलिसिस कितना होता है, तो डायलिसिस कितनी बार कराएंगे, और वो भी जब पास में पैसे ना। बट बाई चांस उनको जो है जो एम्स PGI रोहतक है, वहां से कॉल आई और ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। 1 साल भी नहीं हुआ है, इसी साल की बात है, और नाउ दैट पर्सन इज फिट। किसी ना किसी ने डोनेट किए तभी ऐसा हो पाया है। So we are really thankful to Shrimati Manju Prabha ji and Dr. Vishal Chadha ji for coming here, and ददीची देहदान समिति का भी कि वो आए और उन्होंने अपनी बात जो है हमारे साथ शेयर की है। एंड मैं ये ऐसा विश्वास रखता हूँ कि जो है ये कुछ इम्पैक्ट करेगा हमारे बच्चों को, और ये भी आगे जो है लोगों को कन्विंस कर पाए कि अंगदान करना क्यों जरूरी है, खासतौर पे इंडिया जैसी कंट्री। प्लेट
वाले भैया, प्लेट वाले भैया, प्लेट देना। ये हमारे ग्रीडी के रॉक स्टार प्लेट बांटते हुए। समोसे वाले भैया, समोसे वाले भैया समोसा दे दीजिए। ये है हमारे समोसे वाले भैया गाइस, समोसे दे रहे हैं या ब्रेड चॉप दे रहे हैं? आप पैसे भी लेते हैं? कैचअप वाली दीदी, दीदी कैचअप, बच बच बच। चटनी वाले भैया, थैंक यू भैया जी।